ओम शांति। आज की मुरली के आधार से गीत बजा दिया, लेकिन इससे पहले मुझे एक और गहरी बात सबको याद दिलानी है, और याद ही नहीं करनी है, कुछ करना है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो 4 दिन पहले आपने सुना होगा कि तुम्हें योग बल से केवल अपने विकर्म ही खत्म नहीं करने हैं, लेकिन दूसरों के पाप कर्मों का बोझ भी हल्का करना है। सोचो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पापों का प्रभाव अब दिखने लगा है दुनिया में, और बहुत दिखेगा आगे चल के। और जो ये आत्माएं भटक रही हैं, इनको तो मुक्ति का मार्ग हमें ही देना है, और इनकी मुक्ति का अर्थ है इनके पाप कर्मों के बोझ को हल्का करना। इसके बिना वो घर नहीं जा सकेंगे। तो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? बताओ, जानते हैं आप क्या करेंगे? ये काम वही कर सकते हैं। आप ये बात सुन के निराश ना होना, रोज कहता है मुरलीम बाबा, जिनका योग 8 घंटे हो। ठीक बात है या नहीं? मुझे बहुत पहले एक चीज का आभास था कि 4 घंटा योग तो हमारी वर्तमान की जरूरत है। क्यों? हम कलयुग के वातावरण से अप्रभावित रहें। बहुत गंदगी है दुनिया में। हम विकारों पर विजय प्राप्त कर सकें, और भी बहुत सारी चीज है। हमें निर्भयता आ जाए, अचल अडोल स्थिति आ जाए, हम पावरफुल बन जाएं। 4 घंटे योग की तो इसमें जरूरत है, वो खर्च हो जाता है इसमें। और जो 4 भी नहीं करते वो तो कमजोर पड़ते जाते हैं। बाकी जो ज्यादा करेंगे वो विश्व में फैलेगा, संसार में उसके वाइब्रेशंस जाएंगे, और तब ये काम होगा कि हम दूसरों को भी इस तरह की मदद कर सकेंगे। इस बात को संसार में तो कोई जान ही नहीं सकता। किसी के सोच से भी परे है, न वैज्ञानिक, न सरकारें, न बड़े अधिकारी, न बहुत पढ़े लिखे, कोई नहीं जान सकता कि सारा दुख पाप कर्मों के कारण है, और इनको नष्ट केवल योग बल से किया जा सकता है। और ऐसे भी कुछ श्रेष्ठ योगी हैं जो अपना ही नहीं दूसरों का भी पाप हर सकते हैं। इसको पाप हरना भी कहेंगे। और जो आत्माएं भटक गई हैं और भटकेंगी, उनको हल्का करके घर वापस भेज देंगे। ये बहुत बड़े बड़े काम हमें करने हैं। बोलो करने हैं, करने हैं। पता है जिसको बड़े काम करने हो क्या करते हैं? माताएं बैठी हैं यहाँ, माताओं को याद दिलाता हूँ। 4 बच्चों की शादियां करनी हो, पहले से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। 10 साल पहले से ही करती है नहीं, बचत करना शुरू करेंगे। भाई खर्च कम करो, नेचुरल चीज है ना। अब इतना बड़ा काम करना है तो क्या नहीं करना चाहिए? व्यर्थ नहीं। अब जिनको अपने इन महान कार्यों की याद रहती है, वो छोटी छोटी बातों में नहीं जाएंगे। उन्हें पता है एक एक क्षण उनके लिए मूल्यवान है। वैसी योग की शक्ति इकट्ठी करें जिसके वाइब्रेशन से दूसरों का कल्याण हो। साथ साथ मैं इससे एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं, आपके लिए भी और सारे संसार के लिए भी। इस समय कोरोना के बाद लोगों में क्या आ गया है? भय बहुत आ गया है। और वो भय भी डराने वाला भय नहीं,
ये कुछ और तरह का भय है। ये है बुद्धि को विचलित करने वाला भय, बुद्धि की एकाग्रता को नष्ट करने वाला भय। बहुत लोगों के अनुभव हो रहे। एक अनुभव अभी मेरे पास आया, 2 लड़के, एक माता जी। हाँ, 2 लड़के, उनकी माता जी, तीनों को ही कोरोना हुआ था। 1-1.5 मास पहले ही हुआ था। माता जी की स्थिति सीरियस हुई थी। लड़के घर में ही रहे थे, ठीक हो गए थे। तीनों आए थे। माता जी बड़ी स्ट्रांग, नो इफेक्ट। मुझे बड़ी खुशी हुई उसको देख के, नहीं तो माताएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। बहुत स्ट्रांग, बहुत खुश। मैंने कहा तुम्हें कुछ हुआ? वो आईसीयू में भी रही, वेंटिलेटर पे भी रही, बच्चों को उसकी चिंता थी। मैंने कहा तुम्हें कुछ हो रहा अभी? कि नहीं, बिल्कुल मस्त हूँ मैं, चेहरे से भी दिख रहा था उसके। दोनों युवक, कुमार, बाबा के बच्चे, अच्छे ज्ञान में, लेकिन उनको भय अंदर घर कर गया। मन में कन्फ्यूजन रहने लगा, निगेटिव ज़्यादा सोचने लगे, एक भय समा गया है अंदर में। मैंने उनको कई चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन मैंने उनकी माँ को कहा, वो अलग थी, मिली मेरे से। मैंने कहा आपको अपने लड़कों को ये करना है, मदद करनी है। वो ढीले पड़ गए हैं बहुत, जैसे हार मान ली हो उन्होंने। तो पहली चीज मैं सभी को कहूँगा, हार नहीं मानना है। ध्यान से सुनेंगे अब जो मैं आपको कह रहा हूँ। जीवन की बाजी हारनी नहीं है। चिंतन करना, कईयों के साथ ये हो रहा है। पूरा जीवन ज्ञान और योग में अच्छा बिताया, लास्ट में आके खेल बिगड़ गया। बचना है इससे भी। एक वो हमारी लास्ट स्थिति है जब हम शरीर छोड़ेंगे। एक ये बहुतों के साथ हो गया है कि 20 साल ज्ञान योग में मस्ती के बिताए और अब कुछ ऐसा हो गया कि पूरे डाउन हो गए। संभलना है, भय को अपने अंदर आने नहीं देना है, क्योंकि खेल पूरा हो रहा है, कुछ और होगा। स्वर्णिम युग आने वाला है, सफाई होनी है। बाबा तो रोज मुरलियों में सब कुछ बताता है। इसलिए कौन हूं मैं? बताओ, अपने अपने स्वमान सुनाओ। मास्टर सर्व शक्तिवान विजयी रतन शिव शक्ति हूं, मेरे दर्शन से ही, बोलो शिव शक्तियों, बोलो क्या होता है आपके दर्शनों से ही? विघ्न नष्ट हो जाते हैं, रोगी लोग ठीक होकर जाते हैं, दर्शन करके ही भय आदि समाप्त हो जाते हैं। मुझे भय कहाँ से आया? कुछ अच्छे संकल्प करेंगे। मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प में बहुत ताकत है, प्रयोग करें सभी तो इसकी ताकत का अनुभव हो जाएगा। 3 संकल्प बताए मैंने। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। 3 संकल्प हैं ये। फिर करना, मेरे साथ, बोलो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जादू देखो इस संकल्प का, आपको पता चलेगा। अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। क्या होगा, कैसे होगा? जिनको बनाना है कि ऐसे होगा, वो सोचने लगे क्या होगा, कैसे होगा, तो क्रिएट कैसे करेंगे? समझ रहे हैं ना बात? हम बनाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, भाग्य निर्माता हैं। समझ रही मैंने? सोच को बदल दें, समस्याएं बदल जाएंगी। ज्यादा सोचते हैं, परेशानी होती है। माइंड को कमजोर पड़ने ही नहीं देना है।
मैंने इसी काल में बहुतों से कराया। मैं आपको मोटी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि जब ऐसी पैनिक स्थिति हो जाती है ना, मनुष्य की बहुत भयभीत, उनको पता नहीं चलता हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो कुछ कर नहीं पाते। तो मैं केवल उनसे लिखाया, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, 108 बार लिखूँ। सवेरे लिखा तो ब्रेन को एनर्जी पहुंचने लगी, कुछ ही दिन 7 दिन में ही भर गया, सब अच्छा हो गया। स्ट्रॉन्ग माइंड फील होने लगा उन्हें कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें इस चिंतन को बढ़ाना है, मेरे साथ स्वयं भगवान है, वो मेरी छत्र छाया है, जब भी हम उसको बुलाएंगे वो बोल नहीं रही माताएं, आ जाएगा। बुलाते नहीं है इसका मतलब, बुलाते हैं, आता है या देर लगाता है? हम देर लगाते हैं, वो देर नहीं लगाता। हम बुलाने में देर लगाते हैं, तुरंत आ जाएगा। तो मेरे साथ स्वयं भगवान है। जिन्हें भगवान मदद कर रहा हो उन्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं। जिनका संपूर्ण भविष्य भगवान के हाथ में हो, प्रैक्टिकल खिवैया बन गया ना, वो गाने वाली चीज नहीं है, वो हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया है। हमारी नैया कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी भाई बोलो? कहाँ जाएगी? बॉम्बे, दिल्ली में? बोल नहीं रहे भाई, तो माताओं से भी ज्यादा चुप हैं, गंभीर हो गए ना। हमारी नैया पार होके सतयुग में या परमधाम तक चली जाएगी, हम भूखे रह ही नहीं सकेंगे। छोटे लाल भाई अभी अनुभव सुना रहे थे, कहीं मामा डे पर, परसों ही तो था, बहनों ने छोटा सा प्रोग्राम रखा, 25 लोग आ जाएंगे, 25 लोगों का भोजन बना दिया, आ गए 60। अब टाइम हो गया था भोजन का। भोजन बनाने वाली बहनों ने कहा दीदी ये तो 60 आ गए। उसने बाबा को योग लगाया कि बाबा 25 का भोजन है और 60 को खिलाना है, अब तुम जानो कैसे खिलाना है। बोले भंडारी आ जाओ, 60 को पूरा हो गया, बच भी गया शाम के लिए। का शाम को ठंडी पूरी और आलू खा रहे थे। संभव असंभव नहीं है, 25 का 30-35 तक तो पूरा हो सकता है, लेकिन 60 का पूरा हो जाए। तो जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी सुनवाई स्वयं वो कर रहा हो, जिनके जीवन की जिम्मेदारी उसने ले ली हो, उन्हें घबराहट नहीं, क्या होगा ये भी नहीं। सबसे बड़ी बात एक ही है ना, शरीर छूटेगा, कहाँ जाएंगे? परमधाम नहीं, उससे पहले कहीं और जाएंगे। बाबा के पास जाएंगे ना, भगवान के पास जाएंगे। अब अपनी चिंता तो नहीं होती, चिंता किसकी होती है? बच्चों की। मेरे बच्चों का क्या होगा? माताओं की सबसे बड़ी समस्या ये है, बच्चों का क्या होगा। बच्चे खुश हो रहे हैं ना, और पति चला गया तो बहुत मुश्किलात है, डिप्रेशन में आ जाती है माताएं। अपने को निर्मोही बनाना अवश्य है। अभी निर्मोही जो नहीं बनेंगे उनकी जो फल है उनको को आखिर में मिलेगा, ऐसा नहीं, यही मिल रहा है। कईयों के पति चले गए हैं कोरोना में, माताएं डिप्रेशन में है। मैं कहता हूँ तुम बच्चों को तो संभालो, अब कम से कम खुद को तो संभालो। बच्चे हैं छोटे, वो तो चला गया वापस नहीं आएगा, इसलिए अब कुछ और करो, कुछ और सोचो, नया मार्ग निकालो। और कुछ माताएं बहुत स्ट्रांग हैं, चला गया ठीक है, अब आगे का क्या करना है वो चुनना है। जाने वालों का तो कुछ न पता कहाँ गए, न हम ला सकते उन्हें। चिंतन को पॉजिटिव करो, हमेशा हर समस्या में उलझने की बजाय मार्ग निकालो कि अब क्या करना है। देखो कई बच्चे ऐसे भी तो हुए जिनके सब चले गए। अब बच्चों को कुछ सोचने का था क्या, हमारा क्या होगा, वो तो ये भी नहीं सोच सकते। किसी को मामा ने संभाल लिया, किसी को पड़ोसियों ने संभाल लिया, किसी को चाचा ने संभाल लिया, संभाल लिए। सबका अपना अपना भाग्य है। हो सकता है वो बच्चे जिसके घर में जाएं उसका भाग्य का सूर्य चमकने लगे। तो हम अपने को जरा
कमजोरियों से, भय से, मोह से बचाते चलें। अब समय आ गया है साक्षी होने की प्रैक्टिस बढ़ाने का, आत्मिक वृत्ति बढ़ाने का। संसार में तो इन चीजों को कोई जानता ही नहीं है। अभी तीसरी लहर की बात करें, पहले डर पैदा कर दिया। 58 केस हुए केवल, डेल्टा प्लस क्या है वो, उसके लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया महाराष्ट्र में। खतरा तो भय से, मैंने बहुत समय से ये बात सिखाई है, भय से इन चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप निर्भय रहो, मेरे साथ से बाबा है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ये सब चीजें आएंगी ही नहीं, परिवार में आएंगी ही नहीं। बच्चों को भी सिखा दो, पावरफुल बना दो उन्हें, आएंगी ही नहीं। तो अपने को न निगेटिव करना है, न इतना कमजोर कर देना है कि कुछ भी आ जाए तो हम भय से मर जाएं। दिल्ली में जब बहुत केस हो रहे थे पिछले साल, तो ये बात ज़्यादा प्रचलित हो गई थी कि कोरोना से कम मर रहे हैं, भय से ज़्यादा मर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो जाएगा वापस नहीं आएगा, प्रसिद्ध हो गया था। क्यों? उसका कारण था, पेशेंट है, बताया एक ने, उनके पिताजी मर गए, बताया कि दोनों बेड जो थे साथ में, उनकी डेथ हो गई। उनके सामने उनको उठा के ले जा रहे हैं, रोज उनके सामने से 10 डेड बॉडी जा रही हैं, और वो इतने घबरा गए कि वो भी गए। ये घबराहट ऐसी है। अब ज्ञान तो वहाँ होता नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, इनका पाठ पूरा हुआ, मेरा थोड़ा ही होगा। ऐसे भी कई हुए, हॉस्पिटलों में रहे, बड़ी अच्छी स्थिति में रहे, बाबा साथ है, ठीक हो गए। ऐसे थोड़े सभी मर गए वहाँ, ठीक हो के वापस भी आए। ऑक्सीजन भी उन्हें सबको मिलती रही जिनकी मनोस्थिति अच्छी थी, और जिनकी मनोस्थिति अच्छी नहीं थी, कर्म थोड़े उल्टे सीधे थे, वो आगरे जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ट्रायल कर लिया, 5 मिनट बंद करके देखते हैं ऑक्सीजन, कौन कौन जीते हैं, कौन कौन मरते हैं। 22 मर गए। 22 तो समाचारों में आया, हो सकता ज़्यादा मर गए। ये उनका भाग्य, ये उनके कर्मों का खेल। कि डॉक्टरों को संकल्प ही आया ऑक्सीजन कम हो रही है, किया तो उन्होंने इस इरादे से था, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम हैं, जरा किन किन से हटाए जा सकते हैं, जांच कर लो। वो जांच में सब चले गए। तो देखो, उनको भी संकल्प और उनके कर्म, ये दोनों मिली जुली चीजें हैं। ये सूक्ष्म गति है इसी तरह की। हम अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ करें। बहुत अच्छी चीज है जो बाबा हमें उस दिन से कहते आए, जब से बाबा आए हैं इस धरा पर। कौन सी वो शिक्षा है, बोलो, आती रहती है मुरलियों में। भाई बताएंगे अब, भाई विनोद। बोलो विनोद। नष्टो वहां तो बड़ी चीज है भाई। किसी को दुख नहीं दो, याद रहता है या नहीं? दुख लो भी नहीं। अरे उसे को ट्यून तो बंद कर लो। दुख दो भी नहीं, दुख लो भी नहीं, लेना भी आत्म है। कोई हमें पत्थर मार रहा, हम बच नहीं जाते। सामने से गाड़ी आ रही, हमारे ऊपर चढ़ेगी, हम हट नहीं जाते। होता है या नहीं? सामने से बैल भागा आ रहा, आजकल तो बैल नहीं रहे, पहले एक कहावत थी, बैल मारने के लिए भागा आ रहा, हम चुप नहीं जाते। अलग कोई कितना भी हिलाता रहे, आप हिलो ही नहीं। अपने मन को इतना पावरफुल बनाओ कि दुख हो ही नहीं। बाबा की मुरली में अभी रिकॉर्ड करके आया, ब्रह्मा बाबा की चल रही है ना आजकल अव्यक्त मुरलियाँ, 2-3 तो सुन ली, अब चौथी आएगी। उसमें बाबा की सहनशीलता का वर्णन किया गया कि लोग गाली दे रहे बाबा को, जो बहुत सम्मानित व्यक्ति था, जिसको सब प्यार करते थे, उसको गाली दे रहे हैं, लेकिन बाबा मुस्कुरा के सहज आगे बढ़ रहे हैं, सहनशील। बाबा ने कहा 14 साल सबको मौजों में रखा,
यही पांडव भवन तो है जहाँ बेगरी पाठ भी चला। दूसरे भी 2 बिल्डिंग है पास में, वहाँ रहते थे। बेगरी पाठ चला, लेकिन बाबा ने सबको मौज में रखा। मौज में वही रख सकता है जो खुद मौज में हो। घरों में माताओं को मैं खास कहता हूँ, माता है ना, सोचना हमें ही कह रहे हैं, पर माताओं का ही काम है। अपने घर में खुशी का माहौल बना दो, बड़ी बातों को छोटा कर दो, ये माताओं की जिम्मेदारी है। तो बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, महावीर के लिए दिखाते ना, पहाड़ को गेंद की तरह उठा लाया। एक सुंदर बात अनुभवों की आपके सामने है, लेकिन बात ये थोड़ी गहन है। शुरू करें आप। मैं जानता हूं ये सबसे नहीं होती है। एक कहानी के साथ सुना देता हूं। मैं वो कहानी कई बार सुनाई क्लास में। अगर आप रोज उसे सुन ले अपने अंदर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। महाभारत की कहानी है कि पांडवों को धृतराष्ट्र ने लाखा भवन के लिए भेज दिया, जहां उनको जलाने का प्लान था। ये तो पता है ना सबको। अब विदुर को पता है कि ये नष्ट करने के लिए इनको भेज दिया है। विदुर अपने घर में चिंतन करता हुआ तेजी से घूम रहा। नहीं चिंता होती है तो कदम तेज चलने लगते हैं। उधर श्री कृष्ण आंख बंद करे बैठे और मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी पूछती है, स्वामी क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा, ये देखकर मुस्कुरा रहा हूं कि कभी कभी ज्ञानी लोग भी विचलित हो जाते हैं।
अरे जिनकी रक्षा मैं कर रहा हूं उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। बस इतना ही था। समझ गए ना? हमारे साथ तो उनसे भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। रक्षक है शिव बाबा हमारा। और जो मैं वो बात बता रहा था वो सुन लो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। मैं कह दिया सहज काम नहीं है, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की बात है। अपनी सारी प्लानिंग बाबा के हाथ में सौंप दो, परिवार की भी तुम संभालो, खुद प्लान करो। आपको कोई बीमारी भी है ना, उसकी प्लानिंग उसे दे दो कि ठीक करना है मुझे, अब तुम बनाओ प्लान कैसे करना है। धंधे में गड़बड़ हो गई, उसको सौंप दो, अब आपको ठीक करना है, प्लानिंग आप करो। लेकिन बहुत समर्पण भाव चाहिए इसमें, बहुत विश्वास की जरूरत है। ऐसे नहीं उसको भी सौंप दिया, रात दिन चिंता कर रहे हैं, तो जो उसकी मदद आएगी उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, रिसीव ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं वो मदद नहीं करेगा, पर वो हम तक नहीं पहुंचेगी हमारे संकल्पों के कारण। तो करना शुरू समर्पित भाव से, बाबा से बात करना। भाई जीवन में कोई भी समस्या आ गई है, ठीक कर दो, प्लानिंग आप करो। उसमें वो प्लानिंग वैसी नहीं होगी जैसी हम चाहते हैं, उसकी प्लानिंग है हमें ठीक करना, हमारी उस परिस्थिति को ठीक करना, हमारी उस बीमारी को ठीक करना। वो कैसे भी करे, अब वो जाने। हम इसमें ज़्यादा न चिंता करेंगे, न अपनी कामनाएं रखेंगे, न परेशान होंगे करेगा या नहीं करेगा। बहुतों को ये होता है करेगा या नहीं करेगा। पसंद है ये बात भाई लोग? सूक्ष्म चीज है ये, सूक्ष्म चीज है। तो आगे विनाश काल में ये बात सबको बहुत काम आएगी, क्योंकि अनेक लोग जहां तहां फंस जाएंगे। अब अगर आपका बाबा से ऐसा ना आता है, कहेंगे उसे अब निकलना है, मैं निकाल के घर पहुंचा दो, प्लान तुम करो, कर देगा। 1 घंटे के लिए भी कर्फ्यू खोल देगा कि भाग जाओ जल्दी। ये होने वाला है आगे। तो अब थोड़ी सी चर्चा प्योरिटी, आज की मुरली। क्या कहा बाबा ने, किसको याद है? पवित्रता से सभी दैवी मैनर्स आ जाएंगे, सभी सद्गुण आ जाएंगे प्योरिटी से। संसार में जितना भी खेल बिगड़ा है, अगर संसार की सारी समस्याओं का विश्लेषण करो, उसका एनालिसिस करो, तो 90% समस्याएं इन विकारों के कारण ही हैं। बाकी थोड़ी बहुत और छोटी मोटी व्यवहारिक बात होती हैं। देहभान ने सारी समस्याओं को जन्म दे दिया है, विकारों को बढ़ा दिया है। तो पहला हमें चिंतन करना है कि हमारी प्योरिटी से हमारा चित्त शांत और निर्मल हो जाए। ये नहीं पवित्र तो हम बन गए, मारे भी बहुत खाई पवित्र बनने के लिए, लेकिन क्रोध रह गया, बुरे वचन बोलना गया नहीं, दूसरों को कड़वा बोल देते हैं, अपनी महानताओं की छाप ही नहीं डाल पा रहे हैं। पवित्र आत्माएं बहुत महान होती हैं। देख लो कलयुग में चारों ओर क्या हो रहा है। पवित्र आत्माएं महान हैं या नहीं? बहुत कन्याओं के मुझे फ़ोन आते हैं जिनके माँ बाप उन्हें शादी के लिए परेशान करते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ, अपने माँ बाप को सुनाओ कि आजकल की कन्याओं का हाल तो देखो, समाज का भी ध्यान नहीं रखती, परिवारों की नाक कटाने में 1 सेकंड लगाती हैं। मेरे पास तो आते हैं ना, ऐसी ऐसी चीज़ें कि सुन भी नहीं सकते। मैंने कहा उसे कहो तुम्हारे घर में मैं देवी हूँ, और अगर अपने देव स्वरूप की स्मृति में रहें, अगर ये याद करेंगे मैं इस घर की इस देवी हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, तो माँ बाप कहने का भी साहस नहीं करेंगे कि शादी कर लो।
करा के देख लो, मैंने कराए हैं बहुतों से ये अभ्यास, संपूर्ण सफल। वो कहते हैं, या तो कहेंगे भाई जैसी तुम्हारी इच्छा, देखो हमारा फर्ज है तुम्हारी जैसी इच्छा, या लोगों को समझा देंगे हमारे घर में ये एक देवी है, मान आत्मा है, हम इसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, सबके विचार बदल जाएंगे। और जो यहाँ माताएं बैठी उन्हें मैं कहता हूँ, अगर आपकी कन्याएं पवित्र जीवन जीना चाहती हैं तो उन्हें सहयोग बोलो दो, भाई लोग भी, अन्यथा ये पाप बहुत भारी पड़ता है आत्मा को। दूसरी चीज मैं आप सभी को कहूंगा, जो पवित्र आत्माएं हैं वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर काम को जीत लिया तो क्रोध को जीतना खेल है, केवल ध्यान देना है। मुझे तो गुस्सा आता ही है, मेरी नेचर बन गई है गुस्सा करना, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, ये भी तो ऐसा करते हैं इसलिए गुस्सा आता है, ये सब नहीं। क्रोध से हमारी प्योरिटी की सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो प्योरिटी की जो चमक जीवन में हो, उसका जो तेज आंखों में दिखाई दे, वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही व्यर्थ संकल्प बचना है उनसे, नहीं तो पवित्रता हमारा बल नहीं बनेगा। पवित्रता संसार की सबसे बड़ी ताकत है। बाबा एक चीज कहा करते थे, जब से कही मुझे तब से ही याद है, एक आध बार ही कही है, अभी तुम अपने भाग्य को नहीं पहचानते, अंत में जब संसार तुम्हारे भाग्य की गुणगान करेगा तब तुम्हें अपने भाग्य का नशा चढ़ेगा, तब तुम अतीन्द्रिय सुख में रहोगे। अतीन्द्रिय सुख, जब लोगों को पता चलेगा अरे ये रोज भगवान से मिलते थे, क्या होगा लोगों को? आपके भाग्य के गुणगान करेंगे। इनको सत्य ज्ञान मिल गया था, इन्हें रोज भगवान पढ़ाता था, इनका गाइड भगवान था, हम तो अंधेरे में ही रह गए। तब अपने भाग्य का नशा चढ़ेगा। इसलिए अपनी प्योरिटी से अपने चित्त को निर्मल शीतल शांत बनाते चलें सभी। बहुत ध्यान देना इस बात पे। तो हमारी प्योरिटी, अब थोड़ी बड़ी बात सुन लें, हमारी सुरक्षा करेगी, आपके परिवार की सुरक्षा करेगी। आपकी प्योरिटी विश्व रक्षक बन जाएगी, आप मास्टर विश्व रक्षक बन जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। तब हमें अपनी प्योरिटी की वैल्यू का पता चलेगा कि हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस जहाँ तक फैलेंगे वहाँ तक लोग सुरक्षित हो जाएंगे, वहाँ तक प्रकृति के विकराल वारों से भी वो बच जाएंगे। तो अपनी प्योरिटी को, अपनी दिव्यता बनाते चलें, अपनी शक्ति बनाते चलें, और छोटी छोटी चीज़ों में इस महान शक्ति को नष्ट न करें। जैसे आपके पास सोने की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हों और आप छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें नष्ट करने लगें, कैसा लगेगा? कहेंगे ये व्यक्ति ये बुद्धू है, बिल्कुल इसको ज्ञान ही नहीं है। हम अपनी इतनी बड़ी शक्ति को छोटी छोटी बातों में गंवाएं। इसने मुझे ये कह दिया, मूड ऑफ किए बैठे हैं, प्योरिटी का तेज लुप्त हो गया। इसने मेरी निंदा कर दी, खुशी खोकर बैठे हैं। इसने मेरी बात नहीं सुनी, नाराज होकर बैठे हैं। प्योरिटी की जो दिव्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो सभी बहुत ध्यान देंगे, इससे वेल मैनर्स आते हैं जीवन में। हमारे आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल श्रेष्ठ, रॉयल, महानता की छाप छोड़ने वाली बन जाती है। सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे। अभी आपके भी पेट में चूहे कूद रहे होंगे। ओम शांति।